हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लॉस भी होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो किसी को लॉस जरूर होगा। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना मुश्किल है। देखो, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी नॉलेज, ये अगर आप लेके चलोगे और थोड़ा सा एक्सपीरियंस, इसको अगर आप मिक्स कर लोगे तो आपको लॉस जो है वो आपका बहुत ही कम हो जाएगा और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। आपको ये एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ मैं। नंबर 1 पॉइंट, आपको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए और कैंडल्स के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एक तो ये पॉइंट है। फिर आपको ऑप्शन चैन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक, अगर आपको ऑप्शन चैन के बारे में सब कुछ पता है और साथ ही साथ आपको न्यूज़ के बारे में भी पता है तो आप यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। अब देखिए, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में बता देता हूँ। ये आपको 44,500 पे आपकी बैंक निफ्टी थी, कब? फ्राइडे के दिन, मतलब थर्सडे को क्लोजिंग हुई थी 44,500 पे। अब मार्केट ऊपर से नीचे आई, क्यों? देखो, चंद्रयान जो मिशन था वो सक्सेस हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गई। मार्केट उसके ऊपर क्यों नहीं गई? क्योंकि अडानी की भी अभी जो एक न्यूज़ चल रही है, क्योंकि उसकी भी एक मीटिंग है 29 अगस्त को उसकी मीटिंग है। उसकी वजह से मार्केट में प्रेशर है, वो ऊपर नहीं जा पा रही है। ठीक है, नीचे आने के लिए उसके बाद एक रीज़न था कि अडानी की एक न्यूज़ है, ऐसा मानना है। ठीक, न्यूज़ नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक है। मार्केट ऊपर गई चंद्रयान मिशन के थ्रू कि हाँ सक्सेसफुल हो गया, अब नीचे है अडानी की न्यूज़ की वजह से। अब देखिए क्या था यहाँ पे, बृहस्पतिवार को मतलब थर्सडे को आपकी 44,500 पे मार्केट बंद होती है। अब ये ओपन होती है 200 पॉइंट के नीचे। 200 पॉइंट के नीचे आपका ये सस्टेन करते हुए नीचे आती है और यहाँ पे 3 रेड कैंडल बना के एकदम ही बहुत तेज़ी से आपका 44,000 को डाउन कर देती है। 44,000 के भी नीचे आ जाती है, तकरीबन 44,000 के नीचे 20 पॉइंट और आ जाती है। अब यहाँ पे दो ही चीज़ें, देखो 200 पॉइंट यहाँ पे गिर गया, अब 300 पॉइंट और गिर गया। अब देखो, गिर के पूरा तो और गिरेगा नहीं, इससे ज़्यादा और क्या गिर सकता था? आप भी जानते हैं 44,000, 44,500, 43,000, इसमें बहुत अच्छे सपोर्ट बैठे होते हैं। और यही सपोर्ट हमें जो है वो यहाँ पर भी दिखता है, दिस वन। ये देखिए, यहाँ पे पुट राइटर ने 44,000 में कि मतलब 44,000 में बहुत अच्छी वो बना रखी थी, बाइंग मतलब सेलिंग बना रखी थी, बहुत अच्छी पोजीशन बना रखी थी, बहुत बढ़िया सपोर्ट दे रखा था 44,000 पे। और 44,100 पे भी अच्छा सपोर्ट है, 44,200 पे ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों अच्छे से बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे हमें पता चल गया कि 44,000 पे जो है हमारा सपोर्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया है, दिस वन। ठीक, तो हमारे पास न्यूज़ ये थी कि नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में चल रही है। ठीक, नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में है और पॉजिटिव न्यूज़, हम नेगेटिव न्यूज़ की तरफ आए तो मार्केट क्या हुआ हमारा, बहुत तेज़ी से 200 पॉइंट तो गैप अप से खुली, गैप डाउन से खुली 200 पॉइंट नीचे की तरफ। फिर यहाँ से 300 पॉइंट और गिर गई। अब देखो, 500 पॉइंट गिरे रहना किसी भी के लिए मुश्किल है। देखिए, मार्केट या तो रेंज बाउंड, रेंज मतलब देखो अपने आप को संभालती जरूर है, चाहे वो 500 पॉइंट गिरे, 1000 पॉइंट गिरे, कितने भी पॉइंट वो गिर जाए। क्या हुआ, यहाँ से खुल के सीधे वो 500 पॉइंट गिर गया। 44,000 पे बहुत अच्छा एक सपोर्ट था हमारे पास। ठीक, ये क्या कहता है, 43,980 के नियर आता है और वहीं से ये बैक हो जाता है तुरंत। तो यहाँ पे एक वी शेप ये बना देता है और वी शेप बना देता है आपका 44,300 के पास। ठीक, तो यहाँ पे सीधे सीधे हमें ये चीज़ पता चल गई कि मार्केट यहाँ पे जो है वो 200 पॉइंट गैप खुलने के बाद 300 पॉइंट और गिर गई, यहीं पे हमारी बाइंग की पोजीशन बन जाती है। ठीक, क्योंकि ये आपका ये ही आपका गैप डाउन था जब ओपन हुई थी मार्केट, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो आप चाहते तो यहाँ पे 250 पॉइंट पे अपना एक प्रॉफिट बुक कर सकते थे और यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे। हो सकता था मार्केट और नीचे जाए, नीचे जा जाके और क्या 600 पॉइंट टूट जाती, कोई नेगेटिव न्यूज़ तो थी नहीं इतनी। जो न्यूज़ आएगी वो 29 को आएगी, उससे पहले मार्केट अपने आप को क्या संभालना चाहती है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो मार्केट ऊपर की तरफ, नेगेटिव आएगी तो और नीचे की तरफ। तो यही हमारे पास एक वो था एक्सपीरियंस कि गिर के और कितना गिरेगा। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट में जो वो देखने को मिलेगी जब आप इसे कंटिन्यू टाइम दोगे, 6 महीना 1 साल, अच्छी हर एक चीज़ को। अभी आपको मैंने बेसिक चीज़ बताई है, इसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ इसलिए बताई है कि ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, 44,000 एक अच्छा सपोर्ट था और क्योंकि ये इसी पे ओपन हुई थी गैप डाउन से, तो हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम करता। ये देखिए, रेजिस्टेंस में आने के बाद यहाँ पे ये रेंज बाउंड हो गया और धीरे धीरे वक्त के साथ प्रीमियम थोड़ा थोड़ा डाउन हो गया। तो लॉजिक यही था कि जिसने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया उसे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होगा और जिसने यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये मार्केट कैसे बिहेव कर रही थी जब ये ओपन हुई थी। ये इस तरीके से आपकी जो कैंडल्स हैं वो नीचे की तरफ आ रही थी। देखो, हैविंग बाइंग हुई, यहाँ पे 3 कैंडल्स बनी,
तो जब 3 कैंडल्स बनी यहीं पे हमारे पास एक बाइंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन गई थी, क्योंकि यहाँ पे वी शेप की रिकवरी हो सकती थी, क्योंकि बहुत तेज़ी से मार्केट गिरी थी। और यहाँ पे क्योंकि रेजिस्टेंस के पास ही हम पहुँच गए थे, तो यहाँ पे हमें सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करना था। तो यहाँ पे जब आप इसे कंटिन्यू लाइव देखोगे ना, तो आपको इतनी नॉलेज आ जाएगी कि आप यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। बस सीखने के लिए आपको टाइम लगेगा। कई बार आपको दिख जाएगा कि यहाँ से मार्केट को रिकवर करना चाहिए, और अगर रिकवर भी नहीं कर रही है ना, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट हो सकते थे। अब देखो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस क्या था, 44,000 हमारा एक अच्छा सपोर्ट था। अगर ये 43,950 के नीचे अगर आ जाता, तो हम वहीं पे अपनी क्या कर सकते थे, एक स्टॉप लॉस लगा सकते थे, या एक काम और कर सकते थे, 43,900 के लिए एक लॉट और बाय कर सकते थे कॉल का, और जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाती हम वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाते। देखो गिर के कितना गिरेगा, कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई थी कि वो 44,000 की रेंज तोड़े, और आप भी जानते हो कि 44,000 का इन्हें काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनाकर रखा हुआ था। तो लॉजिक ये है कि देखो यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन में देख के तो बता दिया कि ऐसा होगा, क्योंकि वो चीज़ हो चुकी है। यही चीज़ जब आप एक्सपीरियंस करोगे ना 6 महीना कंटिन्यू, 1 साल 2 साल, तो आपको भी यहाँ से प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन बिना सीखे अगर आप इसमें एंट्री करोगे, लॉस लोगे, आप तो लॉस लोगे ही लोगे। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लॉस लिया जो बिना सीखे यहाँ पे घुसे ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे 10 में से आपको पता होगा 10 में से 9 बायर्स को लॉस होता है, रिटेल यूजर्स को, क्योंकि बहुत बड़े लोग एक्सपीरियंस बैठे हुए हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो चीज़ आपको पता है ना वो बहुत सारे यूजर्स को पता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि यहाँ पे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा कि गैप डाउन हुआ है, 300 पॉइंट टूटी है, 44,000 बहुत अच्छा एक सपोर्ट है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाइंग की, और ये देखिए 3 कैंडल्स कितनी तेज़ी से रिकवरी आई, क्योंकि यहाँ पे लोग यही चीज़ देखते हैं। क्या देखते हैं कि जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनका इंडिकेटर है, जो उनका चार्ट बता रहा है। जब पूरी दुनिया एक ही चीज़ पे काम करती है, चार्ट पे, इंडिकेटर्स पे, न्यूज़ पे, तो सीधी सी बात है उन्होंने भी यहाँ पे एक मौका लिया होगा, एक अच्छी एंट्री बनाई होगी, और यहाँ पे जब सभी ने एक साथ बाय किया तो ये ऊपर की तरफ चला गया। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है, जब आप मार्केट को देखोगे, समझोगे, तो आप यहाँ पे हर एक चीज़ को धीरे धीरे समझने लग जाओगे। एक टाइम था मुझे भी समझ में नहीं आता था, भैया ये ऊपर नीचे जा रहा है, इसका क्या मतलब है। ये देखिए अब यहाँ पे ये 3 कैंडल बनी, यहाँ पे कितनी हैवी सेलिंग हुई है, ये देखिए यहाँ पे कितनी हैवी बाइंग हुई है ग्रीन कैंडल से। तो ये सारी चीज़ें जब आप इसे देखोगे, समझोगे, तो आपको खुद ब खुद ये बहुत ही आसान लगेगा, लेकिन सीखने में आपको टाइम लगेगा। और हर अच्छी चीज़ को टाइम लगता है, चाहे वो एक छोटा सा पौधे से वो बहुत बड़ा पेड़ क्यों ना बन जाए, चाहे कोई भी एक एक्सपर्ट डॉक्टर क्यों ना हो, क्योंकि हर किसी को सीखने में टाइम लगता है, और जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कि आप अगर नॉलेज रखोगे तो आपको प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। नॉलेज यहाँ पे यही थी कि चंद्रयान की वजह से मार्केट ऊपर भागी, तो गैप डाउन से तो ओपन होगी, क्यों, क्योंकि एक नेगेटिव न्यूज़ हमारी जो है वो वेट कर रही है। देखो क्या है, इसे ये डब्ल्यू भी बना सकता था ऐसे, लेकिन एक्चुअली में क्या बात थी, जो नेगेटिव न्यूज़ है वो कब आएगी, वो आएगी 29 को, और ये सारा काम हो गया था 25 को। तो मार्केट थोड़ा सा अपने आपको रेंज बाउंड रखेगी अभी, क्योंकि 44,000 जो है वो हमारा काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट है। तो देखो चार्ट तो आपका चार्ट तो एक ही चीज़ बोलता है, मतलब 2 चार्ट एक जैसे ही होते हैं कि वो कहेगा ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। वो काम करेगी आपकी न्यूज़, जो न्यूज़ के बेस पे ट्रेडिंग करेगा, कभी कभार ही सही, वो हमेशा प्रॉफिट लेके जाएगा। और जो एडवांस में ट्रेडिंग करेगा वो एक तरीका का तुम्हारा वो हो गया, रिस्क हो गया, या तो वो गैप अप से खुलेगी मार्केट या गैप डाउन से खुलेगी, तो वहाँ पे रिस्क हो सकता है। तो लॉजिक यही है, सीखने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, टाइम दीजिए। अभी नहीं, मतलब पार्ट टाइम ही सही, आप थोड़ा बहुत जितना भी टाइम दे सकते हो। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि कोई बढ़िया सी गुड न्यूज़ आएगी तो हमें कॉल बाय करनी है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो हमें पुट बाय करनी है, जिससे कि हम प्रॉफिट ले सकें। अब शेयर मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, हमारे पास अगर नॉलेज है तो हम हर जगह से प्रॉफिट ले सकते हैं। और अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।